Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com। कैसे हैं? आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है रेट ऑफ रिएक्शन में। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है और आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो उस रेट ऑफ रिएक्शन जब आप देखते हैं किसी भी टाइम ना, फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है और आप देखते हैं भाई कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप किसी खास टाइम देखते हैं भाई अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अब 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 क्या है, देखते हैं ना आप टाइम टू टाइम, तो आपको पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। दूसरा, आप देखिए कि अच्छा, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, अब बताओ कि इनमें से एज अ होल रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज कितना होगा, यानी कितना टाइम हो गया, तो उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखो, एवरेज तो आप जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या उसमें पढ़ा होगा। देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल 3 या 4 नंबर हैं, 3 या 4 नंबर है, 3 है फर्ज का, 4 है एंड 5 है एंड फॉर एग्जांपल 6 है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं। इनका आप एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, 4 में डिवाइड करेंगे। अब इन सबको जमा करें, ये आपके पास आ जाएगा 4 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 18, यानी आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 4। तो इसका एवरेज क्या होगा? 4 4 16, तकरीबन इसका 4.16 4.5 इसका एवरेज है। इसको हम कहते हैं इसका एवरेज, इसका एवरेज वैल्यू कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में भी हम एवरेज देखते हैं, भाई एवरेज क्या है। और इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर कहते हैं किसी खास इंस्टेंट में, एक खास टाइम पे आप उसको मालूम करते हैं। देखो, मैं कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हो गया ग्राफ, यहीं से रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है भाई ऐसे आता है, ऐसा होता है ना, ऐसे। अब हम शुरू में देखते हैं, शुरू में, बिल्कुल शुरू में, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये नहीं है ये, इसको हम कहते हैं पहला। फिर हम बीच में भी देखते हैं कि भाई कितना है, फिर आखिर में भी देखते हैं कि भाई कितना है। तो ये हमारे पास नहीं है, ये इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, और इसको भी कहते हैं इंस्टेंट, क्योंकि इस खास पर्टिकुलर टाइम पे या इंस्टेंट पे आप इसको देखते हैं, ये एक खास पर्टिकुलर जगह पे। तो ये आपके पास क्या है, ये सब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। ये मैंने पहले इंस्टेंटेनियस लिखा क्योंकि एवरेज फिर आसान हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, ये क्या हमारे पास ये पर्टिकुलर है। अच्छा, अब हम इसका क्या लिखेंगे, अब इसका हम रेट लिखेंगे कि इसका रेट कितना है, तो इसका भी रेट लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे। पहले मैं आपको ये क्लियर कराना चाहूंगा कि हमारे पास क्या है। हम ये कहते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली सॉरी, हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन, this is the rate of reaction between two intervals, specific intervals या जो भी है, लेकिन इंटरवल हम कहते हैं किसी खास दो इंटरवल्स के बीच में। अब देखते हैं, वैसे ही मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वही टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ में लेता हूँ, सेम टू सेम मैं लेता हूँ इधर शुरू से लेकर आखिर तक। मैंने आपको कहा कि ये जो पहला वाला है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहला इंस्टेंटेनियस है, यहाँ भी इंस्टेंटेनियस है, यहाँ भी इंस्टेंटेनियस है, फॉर एग्जांपल। अब ये देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ से आते हुए यहाँ तक जो है, ये इंटरवल्स है ना, दो डिफरेंट इंटरवल्स है हमारे पास। मतलब ये कि हम यहाँ से जब यहाँ आते हैं, ये इसमें बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हमें पता है भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एक होता है, फास्ट होता है, फिर स्लोज डाउन होता है, और यहाँ पर वेरी स्लो होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन आप ये फास्ट स्लो वेरी स्लो ये किसने बताया है?
ये तो हमें इंस्टेंटेनियस ने बताया कि भाई यहाँ पर बहुत फास्ट होता है, यहाँ पर स्लो होता है, यहाँ पर वेरी स्लो होता है। अब ये तो इंस्टेंटेनियस में आपने यहाँ पर जब देखा, एग्जैक्टली यहाँ पर हमें पता चला ये बहुत आराम से जा रहा है। यहाँ पर देखा हमें पता चला ये बहुत फास्ट जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? हमें उस इंस्टेंट पे पता चला कि यार रेट ऑफ फ्रिक्शन तेज है या रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लो है। यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां से लेकर यहां तक, ये ऐसा नहीं कि हम यहां लेते हैं, यहां लेंगे इंस्टेंटेनियस होगा, सिर्फ यहां लेंगे इंस्टेंटेनियस होगा, सिर्फ यहां लेंगे इंस्टेंटेनियस होगा। मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक बताओ कि रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन, जब हम लिखते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन हम लिखते हैं ना, रेट उनसे रखो, ये हमारे पास है C1, ये हमारे पास है C2। हमारे पास दो रैट्स है। क्या है हमारे पास? दो रैट्स है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो C2 है हम ये लिख लेंगे C2 माइनस C1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। आपको पता है भाई, जब दो दो चीजें होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल हम जब लिखते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा। दिस इज डेल्टा, राइट? हम तो डेल्टा तो हम इस्तेमाल करेंगे वैसे, हम कहेंगे बिकॉज दिस इज द डिफरेंस, तो हम यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट। यानी कौन सा रेट है? ये एवरेज रेट है। डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्यों? क्योंकि भाई दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू इंटरवल्स, टू टाइमिंग्स, जो भी आप कहते हैं भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम। तो जब ऐसा डिफरेंस होता है हम कहते हैं द डिफरेंस इन टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द टोटल चेंज इन टाइम। अब ये हम ऐसे भी कहते हैं कि भाई टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, या हम ऐसे कहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक दो पॉइंट्स लेते हैं, वहां पर हम लेते हैं टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम। ये टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन है देखो, और ये नीचे है टोटल टोटल चेंज इन टाइम। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम। तो टोटल चेंज, ये डेल्टा क्या है? ये चेंज है, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये क्या है? दिस इज चेंज। ये डेल्टा क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? ये चेंज है। तो डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं है? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टोटल चेंज इन टाइम, ये हम कहते हैं, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास है एवरेज रेट, ठीक है? ओके जनाब, ये जो लाइन हमने ड्रा की है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एवरेज रेट। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दिस लाइन ऑफ एवरेज रेट। आप इसको सॉलिड भी ले सकते हैं, ये मैंने वैसे ही डाटेड लिया, डाटेड जरूरी नहीं है, आप सॉलिड भी ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ना, इसको इस लो शो को छोड़ो, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एवरेज रेट, लाइन ऑफ एवरेज रेट, या इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये हो गया, ठीक है? ये हमारे पास लाइन आई। अब हमने कहा डेल्टा, डेल्टा हम किसके लिए लिखते हैं? हम डेल्टा लिखते हैं उसके, हम कॉमनली जब लिखते हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जब एवरेज रेट लिखते हैं तो इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमारा हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। You understand now? This is average rate of reaction. Now let's talk about instantaneous rate of reaction. मैंने वो कहा यहाँ पर ये इस पोजीशन पे, यानी इस खास इंटरवल पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, या यहाँ पर जो है इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, या यहाँ पर है इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। एक खास पोजीशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। You understand? अच्छा क्या बताओ, क्या ये वाला, ये और यहाँ पर जो हम लिखेंगे, ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन बराबर होगी? यहाँ तो हमने डिफरेंस देखना था, क्योंकि इस पोजीशन से लेकर ये पोजीशन से यहाँ से, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्या फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे? ना बाबा ना, हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट से लेते हैं। क्या से लेते हैं? ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमारे पास है। ये हमारे पास क्या कहाँ से आता है? ये हमारे पास आता है स्लोप ऑफ द
टेंजेंट। अच्छा, अगर किसी को बायोलॉजी समझ आती है और मैथमेटिक्स समझ नहीं आती तो इग्नोर करें, सिर्फ इतना याद रखें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से हमें पता चलता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर डी लिखेंगे, ना कि डेल्टा लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? डी। देखो, डेल्टा कहते हैं चेंज इन टू डिफरेंट इंटरवल्स, राइट? डेल्टा डी कहते हैं स्मॉल चेंज, डी फॉर दैट स्मॉल चेंज, यानी स्मॉल इंटरवल है ना, बहुत स्मॉल इंटरवल है, तो उसकी चेंज को भी डी कहेंगे, स्मॉल चेंज, इसके लिए डी लिखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं डी एक्स बाई डी टी, या हम कहते हैं ना डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो अगर आप देखेंगे ये डी एक्स बाई डी टी मतलब होता है चेंज इन क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर क्या है? चेंज इन एवरेज रेट। तो असल में रेट ऑफ रिएक्शन हम ये दोनों जो मालूम करते हैं वैसे मालूम करते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्या इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि भाई इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। हम कहते हैं स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन in a very small interval of time, small change in concentration in a very small change in time is called instantaneous, right? क्या हम इसे 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 बता सकते हैं कि very small change in concentration of very small time is called, this is called instantaneous rate of, this is called instantaneous rate of reaction। समझ रही बात? अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसको देखिए दोनों गौर से देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में तेज होता है, फिर स्लो हो जाता है और फिर बहुत स्लो हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ये ऐसा है। लेकिन यहां से लहां लेते हैं हम, हमारे पास कोई भी है रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यहां पर 80 डेसीमीटर क्यूब पर मोल है, ठीक है। यहां पर हम आते हैं, यहां पर हो जाता है 60, यहाँ पर हो जाता है 20, यहाँ पर हम आते हैं तो 15 वगैरह, ऐसे ये कम होता है। यहाँ शुरू में 100 है, फिर 50 है, फिर 20 है या 10 है, ये हो जाता है। अब ये डिफरेंट है। क्या लगता है अब हम ये जो नंबर लेंगे ना, गौर से मेरी बात देखो, मैं इनका एवरेज लेता हूं, तो एवरेज में क्या लूंगा? गौर से देखना, 80 जमा 60 जमा 20। वैसे ये मैं बताता हूँ, 80 प्लस 60 प्लस 20 कितने नंबर है? 3 है। सबको जमा करो, जमा करो। अच्छा, कितना नंबर आएगा? 80 प्लस 100, ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 3। इसे नंबर क्या है देखो, 5, और फिर आ जाएगा 53 पॉइंट जो भी है, लेकिन 53 लेते हैं वैसे। अब ये बताओ, ये 53 ज्यादा है या ये 80 ज्यादा है? ये पहला वाला, ये आप कहेंगे सर इंस्टेंटेनियस ज्यादा है। तो शुरू में जो होता है ना, शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में, स्टार्ट इनिशियली हम कहते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है दैट इज मोर देन द एवरेज। और जैसे टाइम गुजर जाता है, फिर आप टाइम के साथ देखिए, हम आएंगे ना यहाँ पर कुछ टाइम बाद, 20 फॉर एग्जाम्पल ने लिया, अब बताओ 20 ज़्यादा है या 53 ज़्यादा है? तो आप मुझे कहेंगे सर 53 ज़्यादा है। तो जैसे ही टाइम गुजरेगा, आखिर तक हम आएंगे तो एवरेज ज़्यादा होगा इंस्टेंटेनियस से, और जब ये टाइम तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो तक आएंगे तकरीबन, तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। हमारे पास क्या है? हम ये क्या, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, हमारे पास उसका पता चलता है, क्योंकि हम ये कहते हैं शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। तो जो टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ हमने ऐसे ड्रा किया, ये कहाँ से आया? ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से है। एज अ होल हमने कहा कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत तेज़ है, बताओ कितने टाइम में रिएक्शन होगा? तो अगर इसके मुताबिक कहेंगे फिर तो जल्दी जल्दी खत्म, रिएक्शन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा ना। लेकिन ना बाबा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। फिर हमने फाइनल टाइम देखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, ये हमने कहा ना ये 80 डेसीमीटर क्यूब पर लीटर पर सेकंड है, कि 1 सेकंड में इतनी कंसंट्रेशन चेंज होती है, ठीक है 80। अब यहाँ से यहाँ तक आते मिनट लगे, फॉर एग्जाम्पल मिनट लगता है, कंसिडर करें मिनट लगता है। फिर मिनट बाद हमने देखा रिएक्शन आधा हो गया। क्या हुआ? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। फिर हमने इंस्टेंटेनियस जल्दी से देखा, इंस्टेंटेनियस देखा, हमें पता चला यार रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। फिर ये हमें रिएक्शन के एक्चुअल मैकेनिज्म के बारे में बताता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बॉन्ड टूटते हैं जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, फिर बॉन्ड बनते हैं,
ये जो टूटना, बनना, इस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो हो जाता है विद द बैलेंस। नंबर 1, नंबर 2 एक और चीज़ है जिसको हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन कम होती है। कोलिजन डिक्रीज़ेज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इन द बिगिनिंग कोलिजन इज़ वेरी फास्ट, राइट? मॉलिक्यूल आते हैं एक-दूसरे के साथ टक, 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 टक होते हैं ऐसे ही और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुरू में स्टार्ट में बहुत तेज़ होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कन्वर्जन है ये स्लो हो जाती है। सॉरी कोलिजन स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है, प्रोडक्ट बीच में आ जाती है। अब प्रोडक्ट बीच में आती है तो वो कोलिजन होने नहीं देती। जब कोलिजन होने नहीं देती तो आपके पास रिएक्टेंट वैसे ही रहते हैं और वो कोलिजन बहुत ही कम करते हैं, रेयरली कोलाइड करते हैं। क्योंकि बीच में क्या आता है, वो जो प्रोडक्ट आई होती है, बनी होती है, वो प्रोडक्ट बीच में क्या करती है, मसला क्रिएट करती है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से प्रोडक्ट कम बनती है या नहीं बनती। ठीक है? बहुत कम बनती है, रेयरली बनती है क्योंकि बीच में वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होता है। और आपको मैंने बताया था जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में एक रिएक्शन 15 मिनट में होता है, 15 मिनट, वो आखिर में 150 मिनट में होता है। कंसीडर करें ना, इतना स्लो हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, टक 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 एक दूसरे से वो होते हैं। कंसीडर करिए यहाँ प्रोडक्ट आई, वो जब कोलाइड करते हैं तो बीच में वो आ जाता है, तो उसके साथ कोलाइड हो जाता है। ये आता है तो उसके साथ कोलाइड हो जाता है, राइट? कभी ओरिएंटेशन ठीक नहीं होती। तो ये ओरिएंटेशन ठीक नहीं होती, कभी क्या कभी मसाइल आते हैं ना, उसमें ओरिएंटेशन का मसला होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी का भी मसला होता है। एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करे, एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट? और एक खास ओरिएंटेशन के साथ, ओरिएंटेशन समझते हैं ना, पोजीशन को कहते हैं। एक खास पोजीशन के साथ, ओरिएंटेशन के साथ जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तभी, यू अंडरस्टैंड? तो जब एक खास पोजीशन में, एक खास ओरिएंटेशन में, एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ कोलाइड करते हैं, उस कोलिजन को हम कहते हैं अफेक्टिव कोलिजन एंड दैट कोलिजन गिव्स द प्रोडक्ट। और ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, ओरिएंटेशन का मसला है, फ्रीक्वेंसी का मसला है, किसी और चीज़ का मसला है, पोजीशन का मसला है, इसका मतलब है उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्योंकि इन चीज़ों को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट नंबर लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रैटिफिकेशन के साथ। इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, अब ऊपर देखिए केमिकल किनेटिक्स अली सीरीज बुक्स एंड बाय अली सुदेश या अली सुदेश लिखिए तो आपके पास आ जाएगा, वो जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अल्लाह हाफिज़। Ali series books by A. C. A.